हम इस वक्त बिस्मिल्लाह मोड़ खारिया में मौजूद हैं। यहाँ पे जीटी रोड के साथ ये घर है। साबका कांस्टेबल जो है उस वक्त ड्यूटी पर थे, अब्दुल गफूर उनका नाम था। उनको नामालूम अफराद ने कत्ल कर दिया। बाद में वो रसा ने कुछ बंदूक को नामजद भी किया, जिस पे पुलिस का कहना है कि उन्होंने 2 बंदूक को गिरफ़्तार कर लिया। हम इस सिलसिले में उनसे बात करते हैं कि वो तफ्तीश कहाँ तक पहुँची है। सिटी रोड पे मौजा 14 में एक ऐसा गांव है जिसमें यहाँ पे एक पुलिस का कांस्टेबल जो है उसको कुछ लोगों ने उसको फायर करके कत्ल कर दिया था। और चूँकि खारियाँ सदर थाने का ये मुकदमा है और इस हिस्से में खारियाँ सदर थाने के एसएचओ जो लियाकत गुज्जर साहब के पास हम मौजूद हैं। जो लियाकत साहब से हम पूछेंगे कि उस कत्ल के जो मुलज़म है वो गिरफ़्तार हुए हैं और तफ्तीश कहाँ तक पहुँची है। इसके अलावा यहाँ की जो मंशियात और असला नाजायज़ असला मुहिम के बारे में भी इन्होंने काफ़ी कुछ किया है, तो हम इनसे ये भी पूछेंगे कि ये मुहिम कहाँ तक कामयाब रही है। आप जो सब ये बताइएगा कि वो जो कत्ल गफूर का हुआ था वो कैसे हुआ था, उसकी बुनियादी वजह क्या थी और वो कहाँ पे ड्यूटी सर अंजाम देगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक कांस्टेबल गफूर अपने थाना डिंगा तैनात था, लेकिन उसकी रिहाइश हमारे इलाका मौजा 14 में थी। गफूर कांस्टेबल थाना डिंगा वालों ने पैरवी मुकदमात स्पेशली जो संगीन मुकदमे कत्ल के मुकदमों की पैरवी पे लगा हुआ था। उन्होंने उस फ्री के कुछ आदमियों को पहले किसी दीगर मुकदमे में सज़ा करवाई थी, इस वजह से उन्होंने उसको रात की तरीके में कत्ल किया। हमने जदीद टेक्नोलॉजी से फ़ायदा उठाते हुए और जियो फेंसिंग भी करवाई, सीसीटीवी कैमरे भी चेक करवाए। हमने फौरी उन मुलज़मान को टेस्ट किया, उसको गिरफ़्तार किया। ये जेलम का रहने वाला था, काला गुजना का मोहसन नाम है उसका। हमने मोहसन को गिरफ़्तार करके उसे अल कत्ल भी बरामद किया और चलान उसको चलान अदालत भी कर दी है। इंशाल्लाह सज़ा करवाएंगे। उस कांस्टेबल का सिर्फ यही कसूर था कि उसने सिर मुकदमे की पैरवी पे लगा हुआ था और उसने उनके मुलज़मान को सज़ा करवाई थी। तो सब ये बताइएगा कि पुलिस का जिसका कहते हैं पुलिस का है मदद आपकी, पुलिस अगर इस स्लोगन पे काम करती है तो फिर अंजाम वो गफूर जैसे लोगों की तरह होता है। तो आप ये बताइएगा कि आप पुलिस में जो इस तरह के वाक़यात होते हैं उसको किस शक्ल में लेते हैं, कंडेम करते हैं और फिर अपने नौजवानों को कैसे ये प्रूव करते हैं कि वो अपने इस से घबराए ना, ऐसे मौके से वो फिर खिदमत करते रहें। और ऐसा ये हमारी ड्यूटी है। इंशाअल्लाह जिस तरह गफूर कांस्टेबल अपने फ़राइज़ सर अंजाम देते हुए दुनिया से चला गया, अपने ड्यूटी के दौरान उसका किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं थी, सिर्फ फ़राइज़ मनसबी अदा करते हुए उसने अपनी शहादत दी है। और इंशाअल्लाह हम इसी तरह काम करते रहेंगे इस कौम के लिए, इस अपने पाकिस्तान के लिए, और यही हमारी ड्यूटी है। हम इसी चीज़ की तनख्वाह लेते हैं और हम इंशाअल्लाह इसी तरह काम अपना फ़र्ज़ सर अंजाम देते रहेंगे। जी आप बताइएगा, आपने जैसा बताया उसका चलान हो गया, उसके बाद दूसरे कोई मुलज़म एफआईआर में है या उसके लिए भी कोई आप जद्दोजहद? ये उसमें 2 मुलज़म और हैं जिन्होंने इमाम पे रखे हुए थे, वो बैरून मुल्क इटली मुकीम है। उनके ख़िलाफ़ हमने रेड वारंट जारी करवा दिए हैं। इंशाअल्लाह वो जो पाकिस्तान आएंगे गिरफ़्तार हो जाएंगे। मंडी बहाउद्दीन में एक अपनी नौयत का ये एक पहला वाक़या हुआ है, जिसमें मंडी बहाउद्दीन के थाना म्याना गुंद के इलाका मुमदाना से एक 5 साल बच्चे को अगवा करके कच्चा के इलाके में ले जाया गया, जहां पर मुलजमों ने उसके बाद बच्चे के वालिदैन से रब्ता किया और उसके लिए 1 करोड़ रुपया तावान मांगा गया। हम दोनों फरीकैन के अंदर 30 लाख में बात डील हुई। उसके बाद फिर पुलिस ने क्या कार्रवाई की, किस तरह बच्चे को बाजियाब कराया और मुलजम के साथ क्या कुछ हुआ, इसकी तफसीलात जानने के लिए इस वक्त मौजूद है थाना म्याना गुंदर के अंदर और यहाँ के एसएचओ रियाज सिब्बा से बात करते हैं कि वो इसके बारे में क्या कहते हैं। जी आइए। पुलिस ने इसके हवाले से क्या कार्रवाई की, किस तरह बच्चे को बाजियाब किया और मुलजिमों को गिरफ्तार किया गया, इस हवाले से हमारे साथ मौजूद है एसएचओ थाना म्याना गुंदर रियाज सिब्बा। उन्हीं से पता करते हैं कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 6/4/2025 को रात 8:14 पर
रेस्क्यू 15 से हमें इतला मिली कि देरा ताड़ा ममदाना से एक बच्चा 5 साल जिसका नाम अब्दुल्ला है, वो दिन से गायब है और लापता है। कभी शुबह एक नामालूम मुलजमान ने उसको अगवा कर लिया है, जिस पर मैंने फौरी तौर पर रिस्पॉन्ड किया, मौका पे पहुंचा, बच्चे के वालिद और लवाकिन से मिला, पूछ गुछ की, लास्ट सीन बच्चे का देखा और जनाब डीपी साहब को इन्फॉर्म किया। जिसके बाद मुद्दई फ्री की एप्लीकेशन पे हमने अननोन अक्यूज के खिलाफ अगवा का मुकदमा दर्ज किया और तफ्तीश शुरू कर दी। तफ्तीश के दौरान हमने सराउंडिंग तमाम एरियाज में फसलात, बांस, बागात और को चेक किया, सर्चिंग की। उसके अलावा उस डेरा की तमाम हवेली जात, माल मवेशी को सर्च किया, लेकिन बच्चे का कोई सुराग ना मिला। अगले दिन रेस्क्यू 1112 को बुलवाया गया और करीबी नहरी नाला जो वहां से पता चला कि बच्चा माल मवेशी के पीछे वहां नाले पे भी जाता था, वहां नाले के अंदर से सर्चिंग की 2-3 किलोमीटर, लेकिन फिर भी कोई सुराग ना मिला। तफ्तीश हमने जारी रखी, सीआई की टीम हमारे साथ रही। इसके बाद 8 तारीख को, चूंकि सोशल मीडिया पे हमने शेयर करवाया हुआ था बच्चे के लापता होने के बारे में और मोबाइल फोन गुरसा के भी थे, तो मुद्दई फ्री को एक यूके के नंबर से बजरिया व्हाट्सएप वॉइस मैसेज आता है कि बच्चा तुम्हारा हमारे पास है, कच्चा के इलाके में आप आ जाएं तवान की रकम लेकर, अगर बच्चा जिंदा चाहिए तो पुलिस के बगैर आ जाना। जिस पर मैंने अपने अफसरान बाला को बतलाया, हमारी टीमें वर्क करती रही, आईटी ब्रांच से उस यूके के व्हाट्सएप नंबर के पर हमने वर्क किया, मुलजमान को ट्रेस करने की अपनी कोशिश जारी रखी। साथ ही साथ हमने मुद्दई फ्री को कन्वर्सेशन जारी रखने का कहा, चूंकि बच्चे की लाइफ सिक्योर थी, उसको करना जरूरी था, और उनकी अगवाकारों से बातचीत जारी रखी, जो उनका 30 लाख में तय पा गया, तवान की रकम डन होगी। जिसके बाद हम बैग पे रहे और मुद्दई फरीक और अगवाकार आपस में रबता उनका जारी रखवाया। 11 तारीख को अगवाकारों का और मुद्दई फरीक का डफर जंगल में तवान की रकम वसूल करने और बच्चा हैंड ओवर करने का मनसूबा अमली शक्ल में आ गया। तो डफर जंगल में जो ही 12 बजे दिन का इनका टाइम था, मुलजमान बच्चा लेकर और अगवा की रकम लेने के लिए पहुंचे, तो मुद्दई फरीक ने बच्चे की बाजियाबी के लिए अपनी रकम बैग जो है उनके हवाले किया। थोड़ी देर बाद जब हमने गिरफ्तारी के लिए रेड किया तो मुलजमान ने पुलिस पार्टी को देखते ही सीधी फायरिंग शुरू कर दी। हमारी टीम ने आवाज बुलंद उनको मुतद्दद बार कहा कि फायरिंग बंद कर दें, गिरफ्तारी दे दें, लेकिन उन्होंने फायरिंग जारी रखी। थोड़ी देर बाद फायरिंग का सिलसिला रुका तो सर्चिंग पर एक अक्यूज्ड जहां बाक हो चुका था और दूसरा जख्मी हालत में पड़ा था। जख्मी मुलजम ने अपना नाम माजिद वल्द रमजान, सकना चक नंबर 129, तहसील जजमान, जिला बागौर बतलाया, और जहां बाक होने वाले मुलजम का नाम शान अली वल्द मोहम्मद नवाज, सकना चक नंबर 129, तहसील जजमान, जिला भावलपुर बतलाया। और उसके बाद बाकी उनके जख्मी होने वाले मुलजम ने बतलाया कि उनका एक अननोन और एक असद नामी मुलजम मौका से फरार हो गए। उनका ताकुब किया गया, लेकिन जंगल था, जंगल की वजह से वो फरार होने में कामयाब हो गए, और मौका पर तवान की रकम वाला बैग हमने बरामद कर लिया। साथ थोड़े फासले पर भाग जाने वाले मुलजमान ने बच्चे को छोड़ दिया, वो भी बाहिफाजत बाजियाब करवा के मुद्दईयान के हवाले कर दिया। और इस तरह अल्लाह ताला ने हमारी टीम की बहुत मेहनत करने पर हमारी मदद किया और हमारे डिस्ट्रिक्ट की तारीख का ये पहला तब अगवा बर तवान का वकूआ था जो अंजाम पर पहुंचा है। जी, इस वक्त अब मैं मौजूद हूँ ये डफर जंगल में, जहाँ पर ये पुलिस मुकाबला हुआ था, जहाँ पर पुलिस और जो कच्चा के अगवाकार है उनके दरमियान मुबैना मुकाबला हुआ था, जिसमें एक जो मुलजिम है वो जहाँ भाग हो गया था और एक मुलजिम जहाँ जख्मी हालत में गया था। और ये आपको मेरा कैमरा मैन दिखा रहा है कि इस वक्त ये सारा ये डफर जंगल है और इस जंगल के अंदर वो लेके आए थे और यहाँ पर पुलिस ने फिर उनको घेरा है और बच्चे को यहाँ पर बाजियाब किया। मैं इस वक्त मौजूद हूँ दाना गांव के अंदर, जहाँ पर मेरे साथ वो बच्चा मौजूद है जिसको कच्चे के अगवाकारों ने अगवा किया था और उनके वालिद जो हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। और इस बच्चे को अगवा जब किया गया तो उनके वालिदैन बड़े परेशान हो गए। तमाम जो मंडी बहाउद्दीन की पुलिस है उसकी बर वक्त कार्रवाई और उनके साथ उनका भरपूर तावन जो है उससे जो अल्लाह के फजल से उनको बच्चा जो है वो सही सलामत जो है उनको मिल गया है। अब इस हवाले से बच्चे के वालिद से ये पूछते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं।
हमारा जो बच्चा कच्चे के इलाके में अगवाकारों ने लेके गए थे, हमारे इससे बड़ा सदमा हमारे लिए कोई और नहीं था। पुलिस ने हमारी भरपूर मदद की। SHO थाना मियानंगुंद, DPO साहब मंडी बाउद्दीन, पुलिस के ASI साहब ने हमारी मदद की। इसमें हमारा 3 दिन बाद बच्चा मिला। जब बच्चा मिला तो डफर के इलाके में बहुत ज़्यादा फायरिंग हुई। पुलिस ने इसका के मुकाबले में एक आदमी हलाक हो गया, जिसमें एक इधर औरत है जिसने बच्चे को अगवा कराया है, वो भी थाने में मौजूद है। एक और आदमी भी थाने में मौजूद है। मैं इस पुलिस का बहुत शुक्रगुजार हूँ जिसने हमारा बच्चा बायाब कराया। हम उसका शुक्रिया अदा करते हैं। अल्लाह का शुक्र है हमारा बच्चा मिल गया।